जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 संस्कृत के लिए जो आपकी बुक है इसके पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 5 तक प्रत्येक पाठ के उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका पाठ 1 है और इसमें जो आपको प्रश्न दिए गए हैं तो ये ऊपर आपको प्रश्न दिया है और नीचे रेड कलर में आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार पाठ 1 के बाद में आपका जो पाठ 2 है इधर पे आपको दिया है द्वितीय पाठ कालज्ञो बारहमिहिर, इसके भी उत्तर हम इसी वीडियो में देखेंगे। और जो आपका नेक्स्ट लेसन है इसके बाद में पाठ आपका 3 गणतंत्र दिवसः, इसके भी प्रश्न और उत्तर दोनों चीज़ें आपको इसी वीडियो में बताई जाएंगे। ऐसे करके आपको पाठ 5 तक प्रत्येक पाठ विद उत्तर के साथ में बताया जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम आपके पाठ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक प्रत्येक पाठ के उत्तर विद एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बताया जाएगा। आपकी बुक ओपन कर लीजिएगा, साथ में उसमें अगर आप नोट करोगे तो अच्छे से आपको समझ आएगा। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 1 पार्ट 1 हम आपका सॉल्व कर रहे हैं। जो आपका प्रथम पाठ है लौकितम मम करणीयम, इसका जो आपका पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से आपको दिया है। बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न आपको दिए हैं। संस्कार युक्ता परिमार्जिताच का भाषा अस्ति। ऑप्शंस में आपको दिए गए हैं हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, आंग्ल भाषा, कोअपि न। बच्चों न्यू सेशन के लिए आपकी बुक है। पहले प्रश्न का उत्तर जो आपका रहेगा ऑप्शन व संस्कृत भाषा है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन में मानवी सुखा भावना भवेत। ऑप्शंस में आपको दिया है परोपकार भावना, असत्य भावना, मिथ्या भावना, निज सौख्यम भावना। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए सही आंसर में आपका होगा ऑप्शन आ परोपकार भावना। बच्चों अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कुछ इस प्रकार से एक पदेन के लिए प्रश्न आपको दिए गए हैं और तीसरे नंबर के क्वेश्चन में आपको दिया है केन सततम स्मरणीयम। उत्तर में आपका आ जाएगा मनसा। अब इसके बाद में चौथे नंबर के प्रश्न में आपका है भोग भमने किम न करणीयम। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे रमणीयम। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 5 भ्रमणम कुत्र करणीयम। इस प्रश्न के उत्तर में आपका आ जाएगा विपत्ति विपिनय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 बंधु जनः कुत्र स्थितः। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे गहरे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में हम आपका सॉल्व करते हैं। एक वाक्य के लिए आपको प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कार्यक्षेत्रे किम करणीयम। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप कर लोगे कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम। यह आपका 7वां प्रश्न। 7वें के बाद में आपका 8वां प्रश्न आ जाता है कदा जागरणीयम। इसके उत्तर में आपका रहेगा अहिर निशम। अब 8वें क्वेश्चन के बाद में आपका है प्रश्न क्रमांक 9 कथम ना सैनियम। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे सुख सैन्य ना सैनियम। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10 कष्ट पर्वती किम करणीयम। तो इस प्रश्न के उत्तर में आ जाएगा कष्ट पर्वती चरणीयम। 10वें प्रश्न के बाद में हम आपके दीर्घोत्तरी टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। लोक हिताय मया किम किम करणीयम। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, ना भोगभम रमणीयम, ना चा सुख सैन्य सैनियम। ये आपके उत्तर हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। अब इसके बाद में हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12। जैसे कि आप देख सकते हैं आधा सा माँ और प्लस अनियर आपको दिया है, ये मिलकर आपका स्मरणीयम बनता है। एतादृशानि अनियर प्रत्ययुक्तानि पदानि पाठात् चित्वा लिखत। मतलब इसी प्रकार से अनियर प्रत्यय वाले शब्द हमें पाठ से चुन करके लिखने हैं। तो जो कर प्लस अनियर करनियम बनेगा, बद प्लस अनियर बदनियम, से प्लस अनियर सैनियम और चर प्लस अनियर चर नियम। अब देखिए पाठ 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हम आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 संस्कृत के लिए जो आपकी बुक है इसका द्वितीय पाठ कालज्ञो बारहमिहिर सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका पाठ 2 संस्कृत के लिए आपका आ जाता है कालज्ञो बारहमिहिर। इसमें आपको प्रश्न दिए गए हैं बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले आ जाते हैं। डैश डैश मंत्र दृष्टारः। तो इसमें आप क्या करोगे ऋष्याः। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही है। काल गणना कस्मिन् शास्त्रे। इस प्रश्न में आपका आ जाएगा ज्योतिष शास्त्रे। तो ऑप्शन आ वाला आपका सही उत्तर है। एक पदेन के लिए आपको प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें हम देखते हैं।
बारामिहिर कुत्र गत्वा खगोल शास्त्रम पठितवान। इस प्रश्न के उत्तर में आपका पाटलिपुत्र नगरम आएगा। कपित ग्राम कुत्र अस्ति। कपित ग्राम में क्या है? कपित ग्राम कहाँ है? उज्जैनी नगरी निकटे। और ये जो आपसे प्रश्न पूछा था, बारामिहिर कुत्र गत्वा खगोल शास्त्रम पठितवान, मतलब बारामिहिर ने कहाँ जाकर खगोल शास्त्र का अध्ययन किया? तो पाटलिपुत्र नगर जाकर किया। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 आपका है, पादपः वाल्मीकाश्च अधो भौमिक जल स्थितिम प्रदर्शयन्ति इति कस्य कथनम आसीत्। तो इस प्रश्न में आपका आ जाएगा खगोल शास्त्रस्य। नेक्स्ट आपका है, भारती बारामिहिर कस्य प्रथमः आचार्य अस्ति। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे फलित ज्योति सस्य। अब 6 नंबर के क्वेश्चन के बाद एक वाक्य के आपके प्रश्न आ जाते हैं। बारामिहिरेण विरचितानां ग्रंथेषु कस्याः गुणद्वानां प्रतिपादनमस्ति। इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे बारामिहिरेण विरचिता ग्रंथेषु खगोल विद्यायाः गुणद्वानां प्रतिपादनमस्ति। चलिए 7 नंबर के क्वेश्चन के बाद हम आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बारामिहिर कस्या स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान। तो इस प्रश्न में आप उत्तर क्या करोगे? गतानुगतिकतायाः। 8वें प्रश्न के बाद में आपका प्रश्न क्रमांक 9 आ जाता है। आदित्यदास कस्य उपासकः आसीत्। इस प्रश्न के उत्तर में आपका आ जाएगा आदित्यदास आदित्योपासकः आसीत्। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, कस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनि संरक्षितानि आसान। तो इस प्रश्न में आप लिखोगे उज्जैना गुप्त वंशस्य। अब 10वें प्रश्न के बाद में हम देखते हैं आपकी दीर्घोत्तरी टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। बारामिहिरस्य ज्योतिष क्षेत्र योगदानम लिखत। बारामिहिर का ज्योतिष के क्षेत्र में योगदान लिखना है। तो उत्तर में आपका होगा बारामिहिरस्य सर्वप्रथम प्रतिपादितवान यत् चंद्रस्य प्रकाशः स्वकीय नास्ति अपितु सः सूर्यस्य प्रकाशन प्रकाशति। अब आपका प्रश्न क्रमांक 12 है, कालज्ञो बारामिहिर इत्यस्मिन् पाठे समाक्तानि षष्ठीविभक्ति युक्तानि पदानि चित्वा लिखत यथा सूर्यस्। मतलब जो आपका कालज्ञो बारामिहिर पाठ है, इस पाठ में आए हुए षष्ठी विभक्ति के पद को आपको छांट करके लिखना है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक सूर्यस्य आपको बताया गया है, इसी प्रकार से सूर्यस्य बारामिहिरस्य गुप्त वंशस्य वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य तस्य ये फलित ज्योतिषस्य गुरुत्वाकर्षणस्य, ये सभी आपके षष्ठी विभक्ति के शब्द हैं। और इसकी पहचान कैसे की जाती है? आखिरी में अगर शब्द की लास्ट में अगर आधा सा और या आता है तो वह षष्ठी विभक्ति का शब्द होता है। जैसे कि आप यहाँ पर भी अगर नज़र डालोगे तो आधा सा या आया है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो जो सभी जगह आधा सा और या षष्ठी विभक्ति के शब्दों में आता है। जो आपका पाठ 2 ही कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपका पाठ 3 तृतीय पाठ गणतंत्र दिवस जो आपको दिया है इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 संस्कृत के लिए पाठ 3 गणतंत्र दिवस को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चंस इसमें दिए हैं। अस्माकं राष्ट्रीय पर्व। तो हमारा राष्ट्रीय पर्व क्या है? गणतंत्र दिवस है, इसलिए इसका वाला ऑप्शन गणतंत्र दिवस सही आंसर करेंगे। गणतंत्र दिवस कस्मिन् दिनांके आयोज्यते। गणतंत्र दिवस कौन से दिनांक को आयोजित किया जाता है? षड्विंशति दिनांक। बा वाला ऑप्शन आपको सही उत्तर में करना है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। निर्देश आपको दिए हैं एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन के लिए आपको उत्तर लिखने हैं। दिल्ली नगरे राष्ट्रपति केषाम् अभिवंदनम स्वीकरोति। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे वायुसेना नायिका। तीसरे प्रश्न के बाद में आपका आ जाता है 26 संख्याकृति संस्कृत पदम किम अस्ति। 26 को संस्कृत शब्दों में हमें लिखना है, तो षड्विंशति आपका आएगा। भूजल वायुसेना नाम पथचल नादिकम कथम भवति। इस प्रश्न के उत्तर में आपका आ जाएगा दिल्ली नगरी। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रभक्ति लाहौर अधिवेशने किम कृतम। तो लाहौर अधिवेशने राष्ट्रभक्ति त्रिवर्ण ध्वजारोहणम अपि कृतम। अब एक वाक्य के लिए प्रश्न है, जनवरी मासे कहा राष्ट्रीय पर्व भवति। इस प्रश्न में आप लिखोगे जनवरी मासे गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व भवति। कहे सांस्कृतिक कार्यक्रम में जनपद नृत्य च जनमनासी रचयन्ति।
इसमें आप लिखोगे कलाकारः सांस्कृतिक कार्यक्रमे जनपद नृत्ये च जन्मनासि रचयन्ति। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, राज्यपालः केषु प्रातिनिध्यं वहन्ति। इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे राज्यपालः राज्येषु प्रातिनिध्यं वहन्ति। बच्चों अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम, अर्धवार्षिक परीक्षा और जो आपकी वार्षिक परीक्षा होगी उसमें भी आपकी फुल मदद हमारे द्वारा की जाएगी। अस्माकं संविधानं कदा प्रारब्धम् अभवत्, तो ये लिखोगे आप यहाँ से जनवरी मासे दिनांके संविधानस्य परिवर्तनं जातम्। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ से सॉल्व कर लोगे। इसके बाद में हम आपका सॉल्व करते हैं दीर्घ 3 जो आपको प्रश्न दिए हैं। गणतंत्र दिवसस्य ऐतिहासिकं महत्वं लिखत, तो ये आप लिखोगे तमे वर्षे अस्माकं संविधानं प्रारब्धम् इति कारणात् प्रतिवर्ष अस्मिन् दिने समग्रे राष्ट्रे वयं गणतंत्र दिवसम् आचरामः। अब आपका आ जाता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, मेलनम स्थापयित्वा लिखत, तो ये हमें एक साइड शब्दों में गिनती दी है, एक साइड हिंदी शब्दों में, इन्हें हमें मैच करना होगा। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, जैसे कि पंचदश का आपका मतलब क्या होता है 15, और द्वादश का मतलब होता है 12, षड्विंशति का मतलब आपका है 26, और त्रिंशत का मतलब आपका है 30, एक त्रिंशत का मतलब है 31। तो ऐसे करके आपको मैच करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिंशत के आगे 30 लिखोगे, द्वादश के आगे 12, षड्विंशति के आगे 26, और जो आपको एक त्रिंशत दिया है इसके आगे आपको 31 लिखना है, क्योंकि यहाँ पर 21 लिखा है, इस 21 की जगह पर आपको 31 करना है, बाकी आपके सभी सही हैं। ठीक है, सिर्फ इसे मत लिखिएगा, इसकी जगह पर 3 और 1 आपको लिखना है। चलिए बच्चों, अब हम आपका चतुर्थ पाठ नीति श्लोका सॉल्व करते हैं। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 संस्कृत के लिए पाठ 4 हम सॉल्व कर रहे हैं। पाठ का नाम है नीति श्लोका। इसमें भी आपको सबसे पहले बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखिए आचार परमो, इसमें आपका आ जाएगा धर्मः। फिर सेकंड क्वेश्चन में नीति श्लोकेषु भवति, इस प्रश्न में आप लिखोगे नीति ही, ऑप्शन ब सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक पदेन उत्तरम लिखत, भयम कुत्र नास्ति, इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे जागृति। शिलाशैले केन आरोपिते, इसमें आपका आ जाएगा यत्नेन। और जीव लोके कथि सुखानी आसान, इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे क्या, सट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं भोजनम कदा विषम भवति, इस प्रश्न के उत्तर में आपका आ जाएगा अजीर्णे। एक वाक्य के उत्तर हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका आ जाता है संकरस्य भोजनम किम, तो इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे संकरस्य भोजनम विषम। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है अमृतम केन आपाद्यते, अमृतम मृत्यु आपाद्यते। अब क्वेश्चन नंबर 9 है शूरम कदा जानियात, इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे सूरम घने शुचिम जानियात। देहे किम प्रतिष्ठितम, तो इसमें आपका आ जाएगा अमृतम विषम च देयम देहे प्रतिष्ठितम। दीर्घ 3 टाइप के क्वेश्चन है विक्रियंते न घंटा भृगावः अन्येन कथनेन किम तात्पर्यम अस्ति, तो जो इस प्रश्न के लिए उत्तर में आपका ये रहेगा तो यहाँ से ये आपका आंसर हो जाएगा अस्य कथम तात्पर्यम यत् घटार्भिकावः न विक्रियन्ते। नेक्स्ट हम देखते हैं नीति श्लोका पाठात स्त्रीलिंग युक्तान पदान चित्वा लिखत, नीति श्लोका पाठ में आए हुए स्त्रीलिंग शब्दों को हमें छाट करके लिखना है, जैसे कि प्रियावादिनी, प्रिया, शिला, भार्या, ये सभी। अब बच्चों पाठ 4 आपका सॉल्व हो चुका है। यहाँ से आपका पंचम पाठ मतलब पाठ 5 आ जाता है कक्षा 8 संस्कृत 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के लिए। पाठ का नाम है अहम ओर्छा अस्मि। तो इसमें आपका है कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। सबसे पहले बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। मध्य प्रदेशः स्थितः अस्ति, तो इस प्रश्न के उत्तर में आपका आ जाएगा भारतस्य मध्य भागे। नेक्स्ट आपका है निवाड़ी मंडले अस्ति, इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे ओर्छा नगरम, ऑप्शन सा आपका सही उत्तर है। एक पदेन उत्तरम लिखत, ओर्छा नगरस्य दुर्गस्य सर्वाधिकं निर्माण कार्य कस्य शासने अभवत्,
ओरछा नगर के दुर्गों में सर्वाधिक निर्माण कार्य किसके शासन में हुआ? उत्तर में आपका आ जाएगा महाराज वीर सिंह प्रथमश। वन्य पशूनाम रक्षणाय शासनेन किम निर्मितम? इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे अभयारण्यम। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। जामिनी नद्या तीरे के अधिका भवन्ति? तो इस प्रश्न में आपका आएगा जम्बू वृक्षः। दुर्गस्य वामे दर्शनीयम किम विद्यते? इसमें आप लिखोगे चतुर्भुज मंदिरम। अब एक वाक्यांश के लिए आपके प्रश्न है। ओरछा परिसरे स्थिते दुर्गे भवनेषु कस्याः कलायाः चित्राणि सन्ति? ओरछा परिसरे स्थिते दुर्गे भवनेषु स्थापत्यकलायाः चित्राणि सन्ति। प्रश्न क्रमांक 8 है। राम राजा मंदिरम कस्या नद्या तटे विद्यते? राम राजा मंदिर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? राम राजा मंदिर वेतवत्या नद्या तटे विद्यते। राम राजा मंदिर वेतवती नदी के तट पर स्थित है, वेतवती नदी के किनारे स्थित है। केशवदास कस्याः भाषायाः प्रसिद्ध कवि अस्ति? केशवदास कौन सी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? हिंदी भाषायाः केशवदास प्रसिद्ध कवि अस्ति। केशवदास हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। हरतौलः कस्य प्रिय अनुजः आसीत्? इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे हरतौलः राजा जुझार सिंह प्रिय अनुजः आसीत्। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, दीर्घोत्तरी टाइप की क्वेश्चन। पाठमाधित्य ओरछाया प्राकृतिकम धार्मिकम च सौंदर्यम लिखत। पाठ में आए हुए ओरछा के प्राकृतिक और धार्मिक सौंदर्य को हमें लिखना है। ओरछा परितः सघन वनम अस्ति, अस्मिन् वने सागौन वृक्षाः अधिका भवन्ति, यत्र परितः प्रमुख नद्यः प्रवहन्ति। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है। पाठे समागतां सप्तमी विभक्ति युक्तान पदानि चित्वा लिखत। तो इसमें आपका आ जाएगा तीरे, वने, तटे, मंदिरे, क्षेत्रे, कवि आदि। ओके तो बच्चों ये आपका पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 5 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद की जो आपके पाठ है उनके सॉल्यूशन का वीडियो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। साथ ही में आपको वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन लिंक्स पर क्लिक कर आप आगे के वीडियोस देख सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। लिंक पर क्लिक कर आप हमारे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको महत्वपूर्ण चीज़ें अवेलेबल करा देंगे।